साथियों, कहानी के पहले हिस्से में आपने देखा कि होटल के वॉचमैन का एक गाड़ी से एक्सीडेंट होता है और वो मर जाता है। इंस्पेक्टर दया जब तफ्तीश करते हैं तो पता चलता है कि उस गाड़ी में रितेश बैठा था। रितेश से पूछताछ होती है। रितेश इनकार करता है कि उसने एक्सीडेंट किया। इधर रितेश की मेडिकल जांच होती है। रिपोर्ट में पता चलता है कि रितेश ड्रग ले रखा था उस वक्त। रितेश का दोस्त तरुण होटल से सीसीटीवी फुटेज चोरी से निकाल लेता है। जोजो और सोनू एक षड्यंत्र रचते हैं। इधर इंस्पेक्टर दया होटल इंक्वायरी करने पहुंचता है। वो मैनेजर से मिलता है। मैनेजर इंक्वायरी में मदद करते हैं। इधर प्रोफेसर रमेश रितेश की खातिर तरुण को होटल में बुलाते हैं। तरुण रमेश सर को बताता है कैसे रितेश नशा करने लग गया है, क्योंकि एक दिन वो रितेश को नशे में टुन्न देखा था। रितेश होटल में नशा लेने की बात स्वीकार करता है। उसकी माँ भी बहुत परेशान होती है। सीसीटीवी फुटेज में रितेश एक अन्य लड़के के साथ नज़र आ रहा है। इधर जोजो और सोनू तरुण को खलास करने का प्लान करते हैं। अब आगे, लेकिन रुकिए, रितेश ड्रग के चंगुल में फंस तो गया, पर उसे नहीं मालूम यहाँ फंसना तो आसान है पर निकलना मुश्किल है। ये वो दलदल है जिसमें एक बार फंस गए तो फंसते ही चले जाओगे। निकलना असंभव तो नहीं, पर मुश्किल अवश्य है। अब क्या रितेश जेल से छूटेगा? क्या वो ड्रग के चंगुल से निकल पाएगा? क्या वो अपनी माँ के सपने पूरे कर पाएगा? आइए जानते हैं। ये लो, ये तुम्हारा एग्जाम है। लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, छूने से तेरे, छूने से तेरे, छूने से तेरे, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। ओरे खुदा ये तूने क्या किया, गम दे दिया, गम दे दिया। ओरे खुदा ये तूने क्या किया। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों। मिले तो मिल गया ये जहां, तुम मिले तो हर पल है नया। तुम मिले तो मिल गया ये जहां, तुम मिले तो हर पल है नया। तुम मिले तो सबसे है। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। छुप छुप के चोरी से चोरी, छुप छुप के रे, छुप के रे, छुप के चोरी से चोरी। अल्लाह बचाए मेरी जान, कि रसिया गुंडों में फंस गई। अल्लाह बचा। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक। बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, माने ना माने ना। बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, माने ना माने ना। बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, माने ना। काबाली, काबाली, काबाली। तू चीज बड़ी है मस्त, नहीं तुझको कोई होश होश।
तुझको कोई होश होश उस पर जो बन का जोश जोश नहीं तेरा। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। चुराया है। छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ो। भाग गया। एक आवश्यक सूचना में पिछले हफ्ते में बुधवार के दिन रैपो रेस्टोरेंट के सामने जो एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड का तात्कालिक मौत हो चुकी है। पुलिस ने इंक्वायरी की है तो पता चला है कि कार ड्राइवर ने ड्रग लिया है। पुलिस अभी भी इंक्वायरी जारी रखी है। आगे चल के पता चलेगा कि इसके पीछे किसका हाथ है। इस जानकारी के लिए देखते हैं। आपका परिचय? क्या मैं इंस्पेक्टर साहब से मिल सकता हूँ? मैं SBN कॉलेज का फैकल्टी हूँ। ठीक है सर, ये कॉलेज से आए हैं आपसे मिलने के लिए। नमस्ते सर, मैं रितेश का सर हूँ। रितेश के केस के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। ओके, इन्हें कैबिन में लेके रहो। ठीक है सर। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए। मेरा नाम रमेश है, मैं SBN कॉलेज का फैकल्टी हूँ। रितेश मेरा स्टूडेंट है, वो अच्छा बच्चा है, उन्हें एक मेरिट स्टूडेंट है। किस लिए रितेश को अरेस्ट किए? अभी इसी केस के ऊपर खोजबीन कर रहे हैं। ये पुलिस डिपार्टमेंट है, या बिना सबूत के कुछ नहीं हो सकता। उन्हें ये सब कुछ नहीं करता सर। कुछ तो गलत हो गया सर। उन्हें ये सब कुछ नहीं करता सर। मेरे पास प्रूफ है सर, कौन करे सो। मेरे पर भरोसा रखो सर। रितेश को छोड़ो सर, स्टूडेंट का लाइफ बर्बाद होता सर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर वो निर्दोष है तो उसे कुछ नहीं होगा। ऐसी घटनाओं से कॉलेज की बदनामी भी होती है, ध्यान रखिए। इस तरह की कोई हरकत हुई तो उसे बुलाता हूँ, उसे बात करेंगे। हेलो, स्टूडेंट को कैबिन में लेकर आओ। क्या है ये आपका स्टूडेंट? ये उसके साथ में ही था, पर ये बता नहीं रहा एक्सीडेंट किसने किया। सर मुझे याद नहीं आ रहा कि गाड़ी किसने चला। इसने ड्रग्स लिया है, उसका प्रूफ है हमारे पास। इसको काउंसलिंग को आना पड़ेगा।
अभी तो मैं छोड़ रहा हूँ आपके सर के रिक्वेस्ट पर, लेकिन आपको हर महीना यहाँ पर आना पड़ेगा। ठीक है सर। फिर से ऐसा कुछ नहीं होना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और एक बात रिपीट नहीं होता सर, मेरे पर भरोसा रखो सर। मैं आपको लेटर दे रहा हूँ, उसके ऊपर साइन करके लेके जाओ। ये सब फिर से नहीं होना चाहिए, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इसे तो काउंसलिंग को आना पड़ेगा। ठीक है सर, मैं देख ले तू। वो पेनड्राइव आप कांस्टेबल को दे के जा सकते। ओके सर, आपको बहुत धन्यवाद। रितेश, क्या हुआ तुझे? तू कितना मेरिट स्टूडेंट है? क्या तुझे अक्ल है? रितेश, सर उठाओ, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, जवाब दो इसका। खामोशी का जवाब नहीं होता, बोलता क्यों नहीं? क्या हुआ तुझे? रितेश, क्या हुआ, बोलो। मैं कुछ नहीं किया सर, गलत हो गया, माफ कीजिए सर। रितेश, रितेश, तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी है 1938 कैरली नाम के एक आदमी की, हंगेरियन आर्मी में, और वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप्स हुई थी उस कंट्री में, उसको वो जीत चुका था। और सबको ऑलमोस्ट कंफर्म था कि 1940s में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल केरली को ही मिलेगा। और उसने सालों से ट्रेनिंग करी थी। उसका एक ही सपना था, एक ही फोकस था कि मुझे अपने इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, बेस्ट बनाना है, बेस्ट बनाना है। और वो कामयाब हो गया, उसने बना लिया बेस्ट शूटिंग हैंड। सिर्फ 2 साल का फर्क था। 1938 में एक आर्मी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। क्योंकि वो आर्मी में था तो एक एक्सीडेंट हो गया। उसके उसी हाथ में जिससे उसने गोल्ड मेडल जीतना था, उसमें एक हैंड ग्रेनेड फट गया और वो हाथ चला गया। जो उसका सपना था, जो फोकस था, सब खत्म। उसके पास 2 रास्ते थे। एक तो ये कि वो बाकी की पूरी जिंदगी रोता रहे और कहीं जा करके छुप जाए, या अपना जो गोल था जिस पे उसने फोकस किया हुआ था उसको पकड़ करके रखे। तो उसने फोकस किया उस पे नहीं जो चला गया था, जो उसके पास नहीं था। उसने फोकस किया उस पे जो उसके पास था। जो उसके पास था, और क्या था उसके पास में? एक लेफ्ट हैंड, एक ऐसा हाथ जिससे वो लिख तक नहीं सकता था। 1 महीने तक उसका हॉस्पिटल में इलाज चला इस हाथ के लिए, और सही 1 महीने बाद अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी इस हाथ के लिए। ट्रेनिंग के 1 साल बाद, मतलब कि 1939 में वो वापस आया। नेशनल चैंपियनशिप्स हो रही थी वहीं पे हंगरी में, और बाकी भी बहुत सारे पिस्टल शूटर्स थे वहां पर। उन्होंने जा करके उसको कंग्रेचुलेट किया, कहा कि यार देखो, ये होता है जज्बा, ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहां पर आए हो हमको देखने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। किसी को नहीं पता था कि वो 1 साल से अपनी ट्रेनिंग कर रहा था लेफ्ट हैंड की, और उसने जवाब दिया, मैं यहां पर तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया, तुम्हारे साथ कॉम्पीट करने आया हूं, तुमसे लड़ने आया हूं, तैयार हो जाओ। और कंपटीशन हुआ। बाकी सब वहां पर जितने भी लोग थे वो कॉम्पीट कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से, ये कॉम्पीट कर रहा था अपने ओनली हैंड से।
ओनली हैंड्स। कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड, कैरली जीत गया। लेकिन वो यहां नहीं रुका। उसका गोल क्लियर था कि मुझे इस हाथ को इस कंट्री का नहीं, इस पूरी दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। उसने अपना सारा फोकस उठा करके डाला 1940 पे, जब ओलंपिक्स होने वाले थे। लेकिन 1940s के ओलंपिक्स कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से। उसने अपना सारा फोकस उठा करके कहां डाल दिया? 1944 में जो ओलंपिक्स होने वाले थे उसके ऊपर। 1944 में जो ओलंपिक्स होने वाले थे वो भी कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से। फिर से कैंसिल। उसने अपना सारा फोकस उठा करके डाल दिया 1948 के ओलंपिक्स में। 1938 में उसकी एज थी 28 साल। 1948 में उसकी एज हो चुकी थी 38 इयर्स। और जो यंगर जो प्लेयर्स आते हैं निकल करके, उनसे कॉम्पीट करना मुश्किल होता चला जाता है। लेकिन मुश्किल नाम का ये वर्ड था ही नहीं उसकी डिक्शनरी में। वो गया, पूरे वर्ल्ड के बेस्ट शूटर्स आए हुए थे जो अपने बेस्ट हैंड से कॉम्पीट कर रहे थे, और ये अपने ओनली हैंड से कॉम्पीट कर रहा था। और कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड। लेकिन वो तब भी नहीं रुका। 1952 ओलंपिक्स, दोबारा कॉम्पीट किया उसने, और इस बार गोल्ड मेडल कौन जीता? कैरली। 4 साल बाद दोबारा से, और पूरी की पूरी हिस्ट्री को बदल करके रख दिया ओलंपिक्स। इस पर्टिकुलर कंपटीशन में उससे पहले किसी भी एथलीट ने लगातार 2 गोल्ड मेडल्स नहीं जीते। अब किसी भी लूजर के पास चले जाओ, उसके पास लिस्ट होगी बहानों की कि मैं इस वजह से फेल हुआ अपनी लाइफ में, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया। बहुत लंबी लिस्ट है। और दूसरी तरफ विनर के पास चले जाओ, उसके पास में 1000 वजह होगी वो ना करने की जो वो करना चाहता है, सिर्फ एक वजह होगी वो करने की जो वो करना चाहता है, और वो कर जाएगा। सर से मिलना है, मेरा लड़का लापता। मैं सर को बोल के आता हूँ। ओके सर। सर आपसे कोई मिलने आए। ठीक है, अंदर आने के लिए बोलो। नमस्ते सर। जी नमस्ते नमस्ते, बैठिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए क्या प्रॉब्लम है? मेरा बेटा लापता है सर। 2 दिन पहले दोस्तों के साथ बाहर गया था, उसी का कंप्लेंट देना था। क्या करता है आपका लड़का? कॉलेज में पढ़ता है सर। कौन सा कॉलेज? SNB कॉलेज सर। लड़के के डिटेल्स और फोटो कांस्टेबल को दे दो। ओके सर। एज अर्ली एज पॉसिबल केस को क्लोज करेंगे। ओके सर। ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।
कंप्लेंट फाइल और पब के सीसीटीवी फुटेज का पेन ड्राइव लेके आओ। सर ये एक्सीडेंट हुआ सीसीटीवी फुटेज पेन ड्राइव